हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो हमारा 19 मई को है। ठीक है, उसकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज का शेड्यूल डिस्कस करने वाला हूँ। फाइनली टेस्ट सीरीज अपने लॉन्च करने जा रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होंगे तुम्हारे वो पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं होंगे। पहली बात तो जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो नहीं होंगे। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन आए हुए वो नहीं होंगे। उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, अलग क्वेश्चन होंगे और उस लेवल की टेस्ट सीरीज होगी। ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा या बहुत ज़्यादा ही लो हो जाएगा, जैसे एग्जाम का लेवल है उसी टाइप की ये टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, तो टेस्ट हो सकता है तुम्हें कम लगे देखने में कि नंबर ऑफ टेस्ट कम है, लेकिन जो क्वालिटी होगी टेस्ट की वो एकदम वैसी ही होगी जैसा तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यदि तुम अच्छे सीरियस कैंडिडेट हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज से ही तुम्हें पता लगेगा, आइडिया लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें दो टाइप के टेस्ट रखे हैं मैंने। एक रखा है पार्ट वाइज टेस्ट और पार्ट वाइज मैंने 9 टेस्ट रखे हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट एनालिसिस को मैंने कंबाइन किया यहाँ पे ना, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए। तो यहाँ पे देख सकते हो पार्ट वाइज टेस्ट में सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स होगा। 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 40 मिनट। 30 क्वेश्चन 40 मिनट, 15 मार्क्स का होगा। 40 मिनट में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि 40 मिनट में तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है। और ये जो टेस्ट है तुम्हारा वो 26 तारीख को होगा, 26 फरवरी को होगा। ठीक है, दूसरा ईएमटी, तीसरा मैथमेटिकल फिजिक्स, तीसरा क्लास, चौथा क्लासिकल मैकेनिक्स, पांचवा न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स, फिर एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स होगा तुम्हारा। और सातवां जो टेस्ट होगा वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का होगा। आठवां टेस्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का होगा। ये कब होगा? तुम्हारा ये होगा 24 मार्च को। ठीक है, अब इसके हिसाब से तुम अपनी प्रिपरेशन है वो रिवाइज कर सकते हो अपने टॉपिक, है ना। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का जो टेस्ट है वो 26 फरवरी को है। तो अभी आज क्या तारीख होगी? आज हमारे पास में आई थिंक 18 तारीख है, तो लगभग तुम्हारे पास में 8 दिन का टाइम है ना। तो 8 दिन में इजीली तुम इसको रिवाइज कर लो क्वांटम मैकेनिक्स को और इसका अच्छे से टेस्ट दे दो। ठीक है, तो उस हिसाब से टेस्ट सीरीज रखिए। सर्किट एनालिसिस प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे हैं मैंने वो 50 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे। और इसमें जो टाइम रखा है वो 60 मिनट का रखा है। और इसमें जो तुम्हारे पास में मार्क्स होंगे वो 25 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, बाकी 15 मार्क्स का, ये 25 मार्क्स का है। तो ये 28 मार्च को होगा तुम्हारा। क्लियर है? अब अपने बात करें फुल लेंथ टेस्ट की। देखो, फुल लेंथ टेस्ट मैंने 4 रखे क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन है, तो 150 इसमें, 150 इसमें, 300 300 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। तो फुल लेंथ टेस्ट पीवाईक्यू नहीं होंगे, और हो सके तो देखो मैं फुल लेंथ टेस्ट 4-5 बना दूंगा जिसमें तुम्हारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। ठीक, अपलोड करवा दूंगा वो, ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस कर सको। यदि तुमने उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं फुल लेंथ, जो पुराना फुल लेंथ है, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी, उसके लिए डलवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चारों अलग टेस्ट होंगे। पेपर 01, पेपर 01 दो पेपर है ना असिस्टेंट प्रोफेसर में, पेपर 01, पेपर 02। ठीक है, पेपर 01 पहले दो होंगे, फुल लेंथ फर्स्ट, फुल लेंथ सेकंड, 75 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। ठीक है, 1 अप्रैल को और 5 अप्रैल को। ठीक है, और तब तक तुम्हारा पूरा सिलेबस भी अच्छी बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। 03 एंड 04 पेपर 02 होंगे ये, 75 नंबर का, 3 3 घंटे का, 9 अप्रैल और 13 अप्रैल को। बाकी मैं ये कोशिश करूंगा कि एक ही दिन में हो जाए सारे। वैसे मैंने अलग अलग रखे हैं, उसमें तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे मेरे हिसाब से। यदि मैं इसको एक ही दिन में कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। मैं पेपर 01 और पेपर 01, इस पेपर 02 को मैं एक ही दिन में डाल दूंगा। जैसे एग्जाम में होता है 2 घंटे का गैप लेके एक ही दिन में डाल दूंगा। तो मैं प्रैक्टिस करनी हो तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि मान लो इस डेट तक तुम 9 अप्रैल तक तुम अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो उसके बाद में तुम 2 घंटे का गैप लेके खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हो। यदि तुम्हें जल्दी अटेम्प्ट, देखते हैं वो कि कितना टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ये प्रोसेस, क्वेश्चन फॉर्म करना और क्वेश्चन देखना, सिलेक्ट करना क्वेश्चन। तो इस वजह से पर कोशिश मैं ये करूंगा कि पहले 1 तारीख को ही ये दोनों अपलोड हो जाए और 5 तारीख को ये वाले दोनों अपलोड हो जाए। फिर भी यदि नहीं हो अपलोड तो तुम 1 तारीख को ना टेस्ट दे के ये तुम 9 अप्रैल को अटेम्प्ट करना। ठीक है, या मैं पहले पेपर ये 01 ये पार्ट ना बना के पहले ये 02 बना दूंगा, है ना। चलो ये इसको ऐसे कर लेते हैं ना। अभी बनाया नहीं है टेस्ट, ये बनाना है कंप्लीट। ऐसे नहीं है कि टेस्ट बन चुके हैं। अब इसमें देखो, इसमें अपने पेपर 02 कर लेते हैं यहाँ पे। ये पेपर 01, ये पेपर 02 कर लेते हैं, ये कर लेते हैं।
ठीक है, तो पेपर 01 तो 5 अप्रैल को तुम दे देना। 5 अप्रैल को यदि दोगे तो दोनों एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे, और तुम उस स्लॉट में दे देना 9 to 12। 12 के बाद में 2 घंटे का रेस्ट ले लेना, फिर 2 से 5 दोनों एक साथ देना टेस्ट, है ना, ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस आ सके, तुम्हें पता लग जाए भाई कितने टाइम जो सेकंड पेपर वो हम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, उस हिसाब से तुम्हें पता लग जाए। क्योंकि 6 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है ना, 6 घंटे फिजिक्स को सॉल्व करना, क्योंकि सेकंड पेपर में इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती जब तुम वहाँ पे 6 घंटे, 3 घंटे का पेपर दे दिया, फिर 2 घंटे का रेस्ट करोगे, बाद में बीच में कुछ खाना वाना खाओगे, कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे, फिर उसके बाद में एक और पेपर दोगे, इतनी उसमें इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं आती, क्योंकि थकान हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग में सेचुरेशन आ जाता है। ठीक है, तो वो रिलैक्स होना उस टाइम पे जरूरी है, ज़्यादा बातें बातें मत करो, थोड़ा हो सके तो नैप ले लो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, तो वो चीज़ें तुम कर सकते हो, तो उस हिसाब से अपने रखेंगे, है ना इसको। तो ये दोनों अपने उस हिसाब से करने वाले हैं, बाकी देख लूंगा मैं जैसा भी रहा, बट ये तुम्हारा कंप्लीट शेड्यूल रहने वाला। प्राइस इसका मैंने एकदम मिनिमम प्राइस रखा है 499, इसका फिक्स प्राइस है, कोई ऑफर वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, फिक्स प्राइस है क्योंकि मिनिमम रखा है। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट एक टेस्ट को तुम्हें 2 ही मिलेंगे, 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे, और जो डिटेल्ड पीडीएफ सॉल्यूशन यहाँ तुम्हें अवेलेबल होगा, पीडीएफ सॉल्यूशन डिटेल्ड अवेलेबल होगा, और इसके साथ साथ में तुम्हें डाउट फैकल्टी भी यहाँ अवेलेबल होगी। एक व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे अलग से, जब भी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तभी व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जल्दी ज्वाइन कर ले, यदि ज्वाइन करना चाहते हो तब तो जल्दी कर लेना, यदि नहीं ज्वाइन करना चाहते फिर तो देखो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि तुम्हें लग रहा है कि हाँ फिजिक्स तड़का के इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो फिर इस टेस्ट से पहले पहले ही ज्वाइन कर लेना, लेट मत करना, ताकि अपने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दें और इंटरेक्शन होने लग जाए सभी बच्चों की जो जो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाए, और बाकी डाउट फैकल्टी भी वहीं अवेलेबल रहेगी। कोई भी तुम्हें डाउट आए किसी भी टाइप का टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें तुम डिस्कस कर सकते हो ग्रुप, कोई भी और मान लो और तुम्हें डाउट हो तो वो सारी चीज़ें भी तुम डिस्कस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज है वो ऐप में भी दे सकते हो, वेबसाइट से भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ दोनों से, दोनों पे एप्लीकेबल है, एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड से तुम वेबसाइट पे भी अटेम्प्ट कर लोगे या ऐप पर भी अटेम्प्ट कर लो, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट 2 ही रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को, आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। और बाकी वेबसाइट पे विजिट कर लो, कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, 9560182735, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, और वेबसाइट पे विजिट कर लो। ठीक है, physicsTadka.com, physicsTadka.com, इस पे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, या तुम डायरेक्ट मेल कर सकते हो ना, physicsTadka@gmail.com, इस पर मेल कर देना। ठीक है, कोई भी डाउट हो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से ज्वाइन कर लो, या वेबसाइट से ज्वाइन कर लो, दोनों पे अटैम्प्ट कर सकते हो। आई होप सारी चीज़ें पता लग, फिर भी कोई कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हो तो तुम ज़रूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता लग जाए, कुछ भी मिस कर दिया हो मैंने तो बताना ज़रूर, है ना। टेस्ट इतने ही रहेंगे, टेस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि लेवल रहेगा टेस्ट का ना, ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं होंगे, एग्जाम के हिसाब से ही लेवल होगा, तुम्हें खुद टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, उस लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।